नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, लेखपाल भर्ती परीक्षा आने वाली है, उससे संबंधित मैंने बताया था आपको कि मैं जो भी टॉपिक्स हैं उनके आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज मेरा पहला वीडियो है उत्तर प्रदेश विशेष एवं ग्रामीण परिवेश से संबंधित, जिसमें हम 30 से 35 प्रश्नों को आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा और इसी तरह से अगले वीडियो में 30 से 35 प्रश्न और ये सीरीज जो है आप सभी तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश विशेष एवं ग्रामीण परिवेश से संबंधित में। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। हम बात करते हैं तो उसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश का नाम। उत्तर प्रदेश का नाम, तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम जो था, पहले आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन था हमारे भारत देश पे, ब्रिटिश शासकों का रूल चल रहा था। तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था, तो ब्रिटिश शासन काल में जो था पुराना नाम वो था यूनाइटेड प्रोविंस। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस। ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो आपका उत्तर होगा यूनाइटेड प्रोविंस। फिर आपके बाद उससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जो है यूनाइटेड प्रोविंस है, उत्तर प्रदेश का नाम किस सन में पड़ा, तो 1950 के बाद जो है यूनाइटेड प्रोविंस जो था अब वो क्या हो गया था, उत्तर प्रदेश। यानी 1950 के बाद से जो है हमारा जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश माना गया। आइए बात करते हैं इसकी स्थापना। उत्तर प्रदेश की स्थापना जो थी वो 24 जनवरी सन 1950 को की गई। तभी कहा गया 1950 के बाद उत्तर प्रदेश हुआ। तो इसकी स्थापना जो थी वो 24 जनवरी 1950 को की गई। अब इस पे एक बात आता है, ये तो पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना यानी उसके नाम का नामकरण कब हुआ, तो 24 जनवरी सन 1950 में हो गया। अब ये बात आती है कि उत्तर प्रदेश का जो है स्थापना दिवस कब से मनाया जाने लगा। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 से मनाया जाने लगा है। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हो गया 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है, तो 2018 से मनाया जा रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का स्थापना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, उससे भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रश्न जो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी सन 1950 को हुई थी और स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी 2018 से मनाया जा रहा है। फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की जो संख्या है वो होती है 18। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 24,928 वर्ग किलोमीटर। आपसे इसको वर्ग मीटर में भी पूछा जा सकता है, वर्ग मील में भी पूछा जा सकता है। तो आपको केवल कन्वर्ट करना है, आप एक ही यूनिट याद रखिए कि 24,928 वर्ग किलोमीटर जो है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब आप उसे वर्ग मील में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसे वर्ग मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ग किलोमीटर आपको याद ही है। फिर आता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश ही है। जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है, तो आपका ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो आपके ऑप्शन में होगा उत्तर प्रदेश। ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का, तो आपका उत्तर होगा प्रथम स्थान है। इसके बाद बात करते हैं कि जनसंख्या की बात हो गई तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का जो है वो है राजस्थान। फिर आता है उत्तर प्रदेश की भाषा। ये तो बहुत ही अभी जो है हम बेसिक की बात कर रहे हैं। इसी तरह से हम आपको अगले वीडियो में 35 से 40 प्रश्न आपके रहेंगे और उसी 35 से 40 प्रश्न वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, वही सीरीज चलेगी आपकी। तो ये रहा कि अब आता है कि भाषा, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषाएं
आप सभी ध्यान रखिएगा, हिंदी और उर्दू दो भाषाएं हो गई आधिकारिक रूप से, हिंदी और उर्दू। तो उत्तर प्रदेश की जो है जो भाषा है, प्रादेशिक भाषा, वो है आपकी हिंदी और उर्दू। उसके बाद आता है लिंगानुपात, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 912 प्रति हजार, यानी 1000 पे 912 महिलाएं हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि 1000 पर 912, ये है लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का। फिर आते हैं ग्रामीण परिवेश से, तो ये तो उत्तर प्रदेश विशेष से कुछ प्रश्न थे। अब आते हैं ग्रामीण परिवेश से। तो ग्रामीण परिवेश से जैसा कि हम ग्राम की ही बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ग्राम का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। आपका ये प्रश्न है कि ग्राम का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। फिर आपका ग्राम से ही संबंधित एक प्रश्न आता है, एशिया का सबसे साफ गांव। तो एशिया का सबसे साफ गांव जो है वो मेलेनांग है। ये कहाँ है? मेघालय में है। अब देखिए, ये कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे साफ गांव कौन सा है? तो भी मेलेनांग होगा, मेघालय में ही है, क्योंकि एशिया का है और तो भारत का ही होगा, क्योंकि भारत के ही राज्य का वो एक गांव है। तो भारत का सबसे साफ गांव भी मेलेनांग कहा जाएगा, एशिया का भी सबसे साफ गांव मेलेनांग कहा जाएगा। वो किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। ये भी कहा जा सकता है कि मेघालय का सबसे साफ गांव कौन सा है? तो भी मेलेनांग होगा। ऐसा नहीं कि वो भारत का है तो मेघालय का नहीं होगा। तो कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से फिर आता है भारत का पहला डिजिटल व स्मार्ट गांव। जैसा कि ग्राम की ही बात कर रहे हैं, अभी ग्रामीण परिवेश में ही हम आए, तो भारत का सबसे पहला डिजिटल और स्मार्ट गांव कौन सा है? तो पहला डिजिटल और स्मार्ट गांव जो है अंकोदरा है। अब अंकोदरा कहाँ है? गुजरात में है। अब यहां से भी देखिए आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहा गया कि गुजरात का सबसे पहला डिजिटल और स्मार्ट गांव कौन सा है? तो कहेंगे अंकोदरा है। कहेंगे भारत का पहला डिजिटल और स्मार्ट गांव कौन सा है? तो भी अंकोदरा है। ठीक है, अंकोदरा जो गांव है वो डिजिटल और स्मार्ट गांव, या ये इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला स्मार्ट व डिजिटल गांव अंकोदरा किस राज्य से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात से संबंधित है। इसके बाद आता है भारत में पहली पशुधन गणना कब की गई? तो भैया भारत में पहली पशुधन गणना जो है वो 1920 में की गई। ये था आपका प्रश्न। अब लास्ट जो है आपके ग्रामीण विकास से ही प्रश्न जो परिवेश से आता है, तो ग्रामीण विकास को थोड़ा सा समझना होगा कि ग्रामीण विकास का जो उद्देश्य होता है कि ग्राम का विकास कैसे करना है, वहां पे कौन सी मूलभूत सुविधाएं हमें देनी है, उन सब चीजों का जो उद्देश्य बनाता है वो केंद्र सरकार बनाती है और उसका क्रियान्वयन जो करती है वो राज्य सरकार करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं होगा कि ग्रामीण विकास से संबंधित है तो उत्तर प्रदेश सरकार ही करेगी या हमारी राज्य सरकार ही करती है, ऐसा नहीं है। जो क्रियान्वयन होता है वो राज्य सरकार करती है, बाकी जो चीजें बनाई जाती हैं कि किस तरह से हमें जो विकास करना है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है केंद्र सरकार करती है और फिर उसका क्रियान्वयन जो है वो राज्य सरकार द्वारा होता है। तो ये रहे कुछ 30 से 35 प्रश्न जो आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। इसी तरह मिलते हैं हम अगली सीरीज में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे शेयर करना ना भूलें और यकीन मानिए कि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। धन्यवाद।